तो सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस अब हिसार पहुंच चुकी है और आज जांच टीम सोनाली के फार्म हाउस पर भी पहुंची और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने वो डीवीआर भी बरामद कर लिया है जो गायब था। पहले कहा गया था कि शिवम नाम के कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसे गायब कर दिया है और अब पुलिस मान रही है कि डीवीआर शिवम ने नहीं गायब किया। अभी हिसार पुलिस की गिरफ्त में है वो। गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम हिसार के संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के घर भी जाने वाली है। वहां टीम परिजनों से मुलाकात करेगी, बातचीत करेगी। तो ये इस केस की जांच गोवा से लेकर हिसार हरियाणा तक पहुंच चुकी है। और देखिए, गुजरते वक्त के साथ सोनाली फोगाट की मौत एक पहेली यानी मिस्ट्री बनती जा रही है। उसे क्या साजिशन मौत की घाट उतारा गया? उसकी मौत से रिश्ता रखने वाले असल में कुल कितने किरदार हैं और यह साजिश कितनी गहरी है? अब इसका पता लगाने गोवा पुलिस निकली हुई है और उसने सैकड़ों मील दूर हरियाणा तक का सफर तय कर लिया है। अब देखना यह है कि सोनाली की मौत की गुत्थी वो कैसे सुलझाते हैं। क्या इन तस्वीरों में ही पूरा सच छुपा है? क्या इन तस्वीरों के अंधेरे में वही रोशनी छुपी है जिसकी तलाश पुलिस को है? क्या सोनाली की मौत का सीधा संबंध इन्हीं अंधेरी सी तस्वीरों में है या फिर उसकी मौत के तार गोवा से सैकड़ों मील दूर उसके घर के आसपास से कहीं जुड़े हुए हैं? क्या फार्म हाउस में छुपा हुआ है सबूत? फार्म हाउस में चोरी और सोनाली की मौत में क्या रिश्ता? क्या लैपटॉप में है सोनाली की मौत से जुड़े राज? टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत उतनी सीधी और सरल है जैसी दिख रही है या फिर साजिश की अंधेरी गली से भी इसका कोई रिश्ता है? गोवा पुलिस बस इसी सुराग का पता लगाने के लिए गोवा से लेकर हिसार तक के धक्के खा रही है। सोनाली फोगाट की मौत के पीछे का कोई सच क्या उसके हिसार वाले फार्म हाउस में भी हो सकता है? अब इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से लैपटॉप, डीवीआर और फोन वगैरह जो है ना, यहाँ कोई कंप्यूटर शुभम नाम का रखा था, वो लेके चोरी करके चला गया। उसी सिलसिले में आए हैं, हमारे लोग यहाँ आए थे, तो उसी संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या के ठीक बाद हिसार में फार्म हाउस से सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया। दावा किया जा रहा है कि फार्म हाउस के सीसीटीवी का डीवीआर चोरी हो गया और अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक अकाउंटेंट था शिवम, उसके खिलाफ कि वो यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज और फोन वगैरह चोरी करके लेके गया है। उसी जांच के संबंध में वो लोग यहाँ आए थे और अब हम जांच कर रहे हैं, चेक करेंगे क्या सामान चोरी क्या नहीं। पुलिस अब उस ऑपरेटर की तलाश कर रही है जो सबूत लेकर फरार हो गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सोनाली फोगाट की हत्या पैसों के लिए हुई? क्या 100 करोड़ की दौलत उसकी मौत की वजह बनी? कहीं रसूखदार लोगों से ताल्लुक तो मौत की वजह नहीं। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है और सोनाली के परिवार के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो सोनाली फोगाट के नाम करोड़ों की जमीन है, जिसमें से करीब 6 एकड़ पर तो फार्म हाउस और रिसोर्ट बना हुआ है। और घर वालों का इल्जाम यही है कि सोनाली की इस दौलत पर सोनाली के पीए सुधीर की नजर थी, तभी तो उसने सोनाली को जबरन ड्रग्स पिलाई और वो भी इस तरह। सदर थाने में जो चोरी की FIR दर्ज करा रखी है, तो उसके संबंध में कार्रवाई के लिए वो मिले थे, तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया है और उसमें कार्रवाई चल रही है और जल्दी उस मैटर का हम फटाफट करेंगे। क्या कंप्लेंट में क्या है सर, थोड़ा सा बता सकते हैं? वो उसमें जो डंडूर फार्म से वहाँ पे जो पीए था उनका, और उसके कहने पर जो उनके एक सबॉर्डिनेट था, अकाउंटेंट की तरह काम करता था शिवम, उसने कुछ डॉक्यूमेंट और लैपटॉप इत्यादि वहाँ से चोरी किए हैं, इस प्रकार के इसमें आरोप है। सोनाली फोगाट का लैपटॉप व दूसरे दस्तावेज चोरी होने की शिकायत पुलिस के पास तक पहुंच चुकी है। इस बीच सोनाली फोगाट की मौत के बाद सियासत से जुड़े लोग भी सोनाली के घर वालों से मिले। जब इसकी जांच होगी तब तक सीबीआई के लोग जाएंगे या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी वही बता पाएगी कि क्या। परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? आपकी ओर से क्या आश्वासन उनको दिया गया? उनका क्या कहना था?
परिवार के लोगों को सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ विश्वास दिया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि सरकार को इसकी सीबीआई से जांच कराएगी। तो जांच करानी चाहिए, जांच में देरी नहीं करनी। सोनाली के जीजा अमन ने कहा कि सोनाली फोगाट की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है, यानी सोनाली की मौत के बाद उसके फार्म हाउस पर जिसने भी बड़ी सफाई से हाथ साफ करके सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, उसके इरादे नेक तो हो नहीं सकते। पीछे जो आप आलीशान फार्म हाउस देख रहे हैं, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने इसे बड़े ही चाव से 6.5 एकड़ में बनाया था। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इस आलीशान फार्म हाउस के अलावा लगभग 13 एकड़ कृषि भूमि इसके साथ ही लगती है। इसके अलावा संत नगर इलाके में उनका एक आलीशान बंगला है। उसके अलावा इसी क्षेत्र में 3 उनके शोरूम है। एक फ्लैट उनका गुरुग्राम में है और एक फ्लैट उनका नोएडा में है। कुल मिलाकर सोनाली फोगाट करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक थी, लेकिन सोनाली फोगाट को शायद ये मालूम नहीं था कि जिस व्यक्ति को हम बात सुधीर पाल सांगवान की कर रहे हैं कि वो पनाह दे रही हैं, जिस व्यक्ति पर वो विश्वास कर रही थी, एक दिन वो इसी संपत्ति के लालच में उनको मौत के मुंह में धकेल देगा। लेकिन अब जरूरत है तो उसका पता लगाना कि आखिर वो है कौन। इसलिए इस मामले की गहराई से छानबीन करवाने के लिए ही सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुधीर और सुखविंदर के इकबालिया बयान और रिसोर्ट और क्लब की सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद गोवा पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार करने का फैसला किया। दोनों 10 दिनों तक गोवा पुलिस की कस्टडी में होंगे, पर आगे की कार्रवाई का रास्ता तभी साफ होगा जब तमाम केमिकल और विसरा रिपोर्ट सामने आ जाएगी। गोवा पुलिस की तफ्तीश जारी है। पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, गोवा, आज तक।